हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी, क्लास 11 की मैथ की क्लास में हम आज सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम अनुक्रम तथा श्रेणी बोलते हैं। अब इसके पहले 10th की क्लास में हमने अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि अनुक्रम तथा श्रेणी किसे कहते हैं। अब अनुक्रम तथा श्रेणी संख्याओं को सबसे पहले हम जान लें कि अनुक्रम किसे कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें बहुत सी संख्याएं लिखी होंगी और जो एक क्रम में रखी गई होंगी। जैसे मान लीजिए एक क्रम में रखी भी गई होंगी और एक निश्चित नियमानुसार होंगी। जैसे मान लो यहाँ सबसे पहले क्या है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं, पहली मान लेते हैं 3, दूसरी मान लो 5, 7, 9 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि संख्याओं का एक समुच्चय दिखाई दे रहा है, समूह दिखाई दे रहा है। अब आगे कह रहा है कि एक क्रम में रखा गया हो और निश्चित नियमानुसार हो। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं क्या है, 3 में 2 जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, क्योंकि 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। अब इसके बाद 5 में 2 जोड़ने पे 7 मिल रहा है। अगला पद क्या है, 7 में 2 जोड़ने पे 9 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, क्या है वो कि जो सभी पदों का अंतर है क्या है, समान है। क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ने पे 5 मिला, 2 जोड़ने पे 7 मिला, 2 जोड़ने पे 9 मिला। अब इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 16 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 48 है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे पहला पद क्या है, 16 है, अगला पद क्या है, 32 है, फिर अगला पद 48 है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 16 में 16 जोड़ने पे 32 मिल रहा है और 32 में फिर 16 जोड़ने पे 48 मिल रहा है। मतलब ये कि यहाँ में संख्याएं जो है क्या है, एक क्रम में रखी गई है और एक निश्चित नियमानुसार रखी गई है। तो यहाँ पे सभी पदों का अंतर जो है क्या है, समान है। क्योंकि यहाँ पे +16 जोड़ने पे 32 मिल रहा है और +16 जोड़ने पे 48 मिल रहा है। तो संख्याएं जब एक क्रम में रखी गई हो और एक निश्चित नियमानुसार रखी गई है तो संख्याएं जो है अनुक्रम में कहलाती है। और ये जो है 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, अनुक्रम के पद कहलाते हैं या अनुक्रम के अवयव कहलाते हैं। अब इसके बाद श्रेणी किसे कहते हैं, जब संख्याएं किसी क्रम में रखी गई हो, निश्चित नियमानुसार रखी गई हो तो वो अनुक्रम में कहलाती हैं। अब इन्हीं संख्याओं को इसके बाद क्या है, श्रेणी। श्रेणी में क्या होता है कि जो अनुक्रम वाली संख्याएं होती हैं, जो संख्याओं का समूह होता है, उन्हीं संख्याओं को धन चिन्ह द्वारा या ऋण चिन्ह द्वारा, किस चिन्ह द्वारा, उन्हीं संख्याओं को धन चिन्ह द्वारा या ऋण चिन्ह द्वारा लिखा जाए तो वह जो अनुक्रम होता है श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए 3 - 5 - 7 - 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये क्या किसमें कहलाएंगी, सीरीज में कहलाएंगी। अब जैसे मान लीजिए तो 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट डॉट डॉट। अब ये संख्याओं को क्या किया गया है, यहाँ पे धन चिन्ह द्वारा एक साथ लिख दिया गया है। तो यह जो होगी किसमें होगी, श्रेणी में होगी, सीरीज में। अब हम श्रेणी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कि पहली होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। लेकिन क्लास 11th वाले में केवल 2 ही श्रेणियों को दिया गया है, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। हम क्लास 11th में सबसे पहले क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद
पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है। ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो नियत संख्या होती है जोड़ी अथवा घटाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि एक सीक्वेंस दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है। जैसे मान लो दिया गया है कि 5, 10, 15, 20 ... अब ये यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्याओं का एक समूह दिया गया है। मतलब क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कुछ नियत संख्या जोड़ने अथवा घटाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 में एक नियत संख्या जोड़ी गई, क्या है 5 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या मिला है, 10 मिला है। और 10 में फिर क्या जोड़ा गया है, 5। तो यहाँ पे 15 मिला है। अब 15 में 5 जोड़ा गया है, क्या मिला है, 20 मिला है। इसी प्रकार से ये सीरीज जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे नियत संख्या क्या है, 5 है। नियत संख्या जो है क्या है, 5 है। तो जो नियत संख्या होती है वो सभी पदों का क्या है, अंतर एक प्रकार से कह सकते हैं। जितने पद हैं 5, 10, 15, 20 इन सब के बीच का अंतर जो है क्या है, समान है। और समान है क्या है, 5 है। तो इसको हम जो अंतर है, जो नियत संख्या है उसको बोलते हैं क्या, सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारवंतर। और जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है उसमें का जो पहला वाला पद होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में प्रथम पद जो है क्या है, 5 है। और जो सभी संख्याओं के बीच का अंतर है सारवंतर, उसको बोलते हैं सारवंतर। जो है क्या है, वो भी क्या है, 5 है। तो सारवंतर को हम श्रेणी में सारवंतर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। सारवंतर किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। और जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल a से प्रथम पद को। अब अगर समांतर श्रेणी में, जैसे ना समांतर श्रेणी में प्रथम पद स्मॉल a और सारवंतर स्मॉल d हो, उस हिसाब से अगर सीरीज बनानी है तो हम किस रूप में बनाएंगे। अब हम जान रहे हैं जो नियत संख्या होती है, जो सारवंतर होता है, उसी को ही जोड़ने पे हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सीक्वेंस अगर बनाना है, सीरीज बनानी है तो प्रथम पद आएगा। तो प्रथम पद क्या माना गया है, मान लीजिए कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, स्मॉल a है। और सारवंतर क्या है, स्मॉल d। अब जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद स्मॉल a दिया हो और सारवंतर स्मॉल d दिया गया तो हमारी सीरीज क्या बनेगी। सबसे पहले क्या आएगा, प्रथम पद क्या माने, स्मॉल a माने, तो पहला पद जो होगा श्रेणी का स्मॉल a होगा। अब हम जानते हैं कि जो सीरीज बनती है सारवंतर जोड़ने से बनती है। तो सारवंतर जोड़ने से बनती है तो दूसरा वाला पद जो होगा क्या होगा, a प्लस d होगा। यही होगा ना। अब इसके बाद अगला जो पद होगा a प्लस 2d होगा। फिर अगला जो होगा a प्लस 3d होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हमारी सीरीज जो है बनती चली जाएगी। तो इस हिसाब से एक सूत्र बनाया गया कि समांतर श्रेणी का चाहे जो पद ज्ञात करना हो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि समांतर श्रेणी का, जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद, इसका फार्मूला होता है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे टी से इसलिए व्यक्त किया गया है पद को क्योंकि इंग्लिश में टर्म बोलते हैं पद को, इसीलिए उसका पहला वाला जो है लेटर लिया गया है यहाँ पे Tn। तो श्रेणी का n वां पद जो होगा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पे a बता दिया गया है कि a जो है क्या है, प्रथम पद होता है और स्मॉल d जो है क्या है, सारवंतर होता है। और स्मॉल n जो है, a जो है क्या है, प्रथम पद है, स्मॉल d जो है क्या है,
सार्वंतर है। स्मॉल n क्या है? पदों की संख्या है। स्मॉल n किसको व्यक्त करता है? पदों की संख्या को। तो हमारा क्या हो गया कि समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब जैसे कहा जाए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर स्मॉल d है, तो उस श्रेणी का चौथा पद निकालिए। तो क्या निकालना है? यहाँ पे पदों की संख्या। अब स्मॉल n किसको व्यक्त करता है? पदों की संख्या को व्यक्त करता है। मतलब ये कि अब हमें कौन सा पद निकालना है? श्रेणी का चौथा पद निकालना है। तो यहाँ पे n बराबर हम क्या रखेंगे? 4 रख देंगे। हमें फार्मूला मालूम है कि समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला जो होता है dn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें श्रेणी का समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालना है। तो क्या करेंगे कि जहाँ पे n है वहां पे n इक्वल क्या रख दिया जाएगा? 4 रख दिया जाएगा। तब यहाँ पे क्या मिलेगा? n के स्थान पे 4 रखेंगे तो t4 बन जाएगा इक्वल हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a है। तो a प्लस 4 के यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू स्मॉल में d, क्योंकि सार्वंतर स्मॉल d है। तब क्या बनेगा? a प्लस 4 में से बन गया कितना आएगा? 3, a प्लस 3d। उस समांतर श्रेणी का चौथा पद जो होगा क्या होगा? a प्लस 3d होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब हम अनुक्रम तथा श्रेणी में प्रश्नावली 8A पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8A में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से समांतर श्रेणी में है। इसमें पहला क्वेश्चन पुटअप क्या होता है समांतर श्रेणी में कि कुछ अनुक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पहला खंड ए सेक्शन ए क्या दिया गया है कि 2, 5, 8, 11 आगे यहाँ पे क्या रहेगा? डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हम बताए थे कि जिसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक पद जो होता है अपने पूर्व वाले पद से कुछ नियत संख्या को जोड़ने अथवा घटाने से बनती है। तो मतलब ये कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका समांतर श्रेणी में प्रत्येक पदों का अंतर जो होता है सार्वंतर जिसे कहते हैं वह समान होता है। तो अगर हमें इस सीक्वेंस जो दिया गया है यहाँ पे सभी पदों का अंतर चेक करने पे अगर समान आ रहा है तो जान लीजिए कि जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जो पद सीक्वेंस दिया गया है सार्वंतर जो आएगा समान आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सार्वंतर चेक करने के लिए हमेशा दूसरे वाले पद से पहले पद को घटाते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए पहला वाला पद t1 है, दूसरा वाला t2 है, तीसरा वाला t3 है, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो सार्वंतर चेक करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? t2 माइनस t1 करेंगे बराबर t3 माइनस t2 करेंगे बराबर t4 माइनस t3 करेंगे। मतलब ये कि सार्वंतर चेक करने के लिए प्रत्येक अगले वाले पद को अपने पहले वाले पद से घटाया जाता है और जो सभी पदों का अंतर जो होता है वह समान आना चाहिए, तब वह श्रेणी जो होगी समांतर श्रेणी में होगी। तो यहाँ पे t2 जो है दूसरा वाला पद है, t1 जो है पहला वाला पद है। तो हमारा सीक्वेंस दिया गया है कि 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। तो दूसरा पद क्या है? 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 माइनस 2 करेंगे। पहला पद क्या है? 2 है। तो हमारा कितना आ गया? 5 माइनस 2 करने पे 3 आ गया। इसी प्रकार से t3 माइनस t2 तीसरा पद जो है क्या है? 8 है। तो यहाँ पे 8 माइनस 5 करने पे क्या आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार से t4 माइनस t3 है। तो t4 जो है चौथा पद है श्रेणी का। यहाँ पे क्या है? t4 का मान 11 है माइनस, अब यहाँ पे क्या है? t3 का मान 8 है। तो 11 माइनस 8 करेंगे तब क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब ये कि हमारा सार्वंतर जो है t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3 सभी को हल करने पे क्या आ रहा है? सार्वंतर समान आ रहा है। t2 माइनस t1 करने पे भी 3 आ रहा है, t3 माइनस t2 करने पे भी 3 आ रहा है और t4 माइनस t3 करने पे भी 3 आ रहा है।
मतलब ये कि सीरीज में जो सभी का अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वह क्या है, समान है। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है, श्रेणी जो दी गई है, यह जो है क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब इसी प्रकार से सी वाला खंड देख लीजिए, इसमें क्या है दिया गया है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये दी गई जो सीरीज है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक पद को उसके पहले वाले पद से घटाया जाता है। मतलब है कि T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे। इसी प्रकार से जितने पद होंगे सभी को उसके पहले वाले पद से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे सारवंतर चेक करना है, सारवंतर चेक करिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तब क्या होगा 1/2 माइनस 1। हल करने कितना आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है। एलसीएम लेने के बाद क्या किया जाता है कि जो एलसीएम आया हुआ होता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, संख्या 1 मानी जाएगी। अब 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, जो एलसीएम आया रहेगा। यहाँ पे 1 का 2 भाग से कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब फिर जितना भाग देने पे आता है उसे क्या किया जाता है, ऊपर अंश में गुणा किया जाता है। तो 2 से गुणा करेंगे मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 माइनस 2/2 मिल गया। अब इसको साफ करने कितना आएगा, -1/2। अब इसी प्रकार से ये तो क्या आ गया, T2 माइनस T1। अब अगर T3 माइनस T2 करने पे भी -1/2 आ जाता है, तब जो होगा श्रेणी जो होगी दी गई वह किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तब अगला क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। T3 जो है श्रेणी का तीसरा पद है, तीसरा पद का मान 1/3 है। तब यहाँ पे रखेंगे 1/3 माइनस 1/2। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेने में कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे 6 में, तो 2 बार जाएगा और 2 से 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब कितना आएगा, 2 आएगा। अब माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आएगा, इक्वल -1/, कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब ये कि जो सीक्वेंस दिया गया है, हमें सारवंतर निकालने पे दोनों क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे -1/2 आया था और यहाँ पे -1/6 आ रहा है। मतलब ये कि जो सीक्वेंस दिया गया है यह हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर सारवंतर दोनों का समान आ जाता तब श्रेणी दी गई किसमें होती, समांतर श्रेणी में होती। अब इसके बाद 7, 5, 3, 1 है, इसको आप सब सॉल्व करिएगा। 2 क्वेश्चन समझा दिया गया है, इसी प्रकार से इसको हल करिएगा। अगर समान सारवंतर जो है समान आएगा तब तो क्या होगा, दी गई सीक्वेंस जो होगी किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसका पहला पार्ट है कि जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है, जिस श्रेणी का n वां पद, मतलब ये कि श्रेणी का एक n वां पद दिया गया है और वह दिया गया है 2n-1। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो n वां पद दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। यह फार्मूला होता है किसके लिए, जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दिया गया हो और सारवंतर स्मॉल d दिया गया हो। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें पहले से ही दिया गया है कि n वां पद, यहाँ पे ये तो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे इसके स्थान पे पहले से ही दे दिया गया है, क्या दिया गया है, n वां पद दिया गया है 2n-1। तब क्या करेंगे, Tn इक्वल, अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे डायरेक्ट जो दिया गया है उसको लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2n-1, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया है कि श्रेणी का n वां पद जो है 2n-1 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि n वां पद दिया गया है, अब हमें उसका 7वां पद ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं कि n जो है पदों की संख्या को व्यक्त करता है। n किसको व्यक्त करता है, पदों की संख्या को।
तो यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है, सातवां पद ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, n इक्वल क्या लिखेंगे 7, n इक्वल 7 रखने पर तब कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां क्या रख दीजिए 7 रख दीजिए, n के स्थान पे 7, t7 इक्वल, अब यहाँ पे n कितना, n का मान क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो 2 इंटू 7 माइनस 1 कितना आएगा 14 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 13। मतलब ये कि जो हमारा श्रेणी का जन्म पद दिया हुआ था उस श्रेणी का सातवां पद जो है कितना आ गया, जहां जहां n था वहां पे 7 रख दिए, तो यहाँ कितना हो गया 2 गुणे 7 माइनस 1 इक्वल 14 माइनस 1 इक्वल 13 आ गया। मतलब ये कि श्रेणी का सातवां पद जो है कितना आ गया 13 आ गया। यही हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है 2n प्लस 3, कितना दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 2n प्लस 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें आगे क्या कह रहा है कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे nवां पद दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, tn इक्वल लिख लेंगे 2n प्लस 3। अब श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी में क्या होता है, सबसे पहले पहला पद आता है, फिर दूसरा पद आता है, तीसरा पद आता है, इसी प्रकार से क्या होता है श्रेणी बनती चली जाती है। तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां n है क्या रखेंगे, पहला पद ज्ञात करने के लिए 1 रखा जाएगा, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए 2 रखा जाएगा, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 3 रखा जाएगा, और इसी प्रकार से सीरीज बनती क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें nवां पद दिया हुआ है कि tn इक्वल 2n प्लस 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सीरीज ज्ञात करनी है, तो हम क्रम के अनुसार बारी बारी से n का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इसी प्रकार से रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब 1 रखा जाएगा तो जो nवां पद दिया हुआ है उसी में रख लीजिए। जब n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, t1 इक्वल 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो श्रेणी का पहला पद क्या हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां n वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो t2 इक्वल 2 इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आएगा, हल करने पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब इसी प्रकार से सीरीज ज्ञात करनी है, तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे 3, तो t3 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसी प्रकार से डाट 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 करके दिखा सकते हैं, n बराबर 4 भी रख सकते हैं, n बराबर 5 भी रख सकते हैं। तब हमारी सीरीज क्या बनी, श्रेणी ज्ञात करने से t1 क्या है, श्रेणी का पहला पद है तो उसका मान आ गया 5, t2 जो है श्रेणी का दूसरा पद है इसका मान आ गया 7, t3 जो है श्रेणी का तीसरा पद है इसका मान आ गया 9। अब इसी प्रकार से हम इसको एक साथ लिख देंगे, तो श्रेणी जो होगी, श्रेणी हमारी क्या बनेगी, सबसे पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर डाट डाट डाट, इसी प्रकार से श्रेणी हमारी जो है बनती चली जाएगी।